तो यहाँ पर हम जैसे आपने पूछा था कि काम कब होगा हमारा, कितने दिन में होगा, तो हम जो इत्साल योग और इशराफ योग, ये दो योग हम कंसिडर करेंगे और जिससे हम ये आंसर दे पाते हैं कि काम जो है कब होगा। और पहले हम थोड़ा सा इत्साल योग की बात करेंगे, और इत्साल योग को हम मुत्सिल योग भी कहते हैं। इत्साल योग को मुत्सिल योग भी कहा जाता है। तो पहली चीज तो यह है कि इत्साल योग होने के लिए सर ये वर्ड जो आप बता रहे हो ये उर्दू से सिमिलर लग रहे हैं। उर्दू क्या फारसी टाइप का वर्ड है ये, जो हम जितने भी जो हम एनुअल हॉरोस्कोप भी देखेंगे, वर्ष कुंडली में तो सारा का सारा ताजिक सिस्टम ही है वो। तो ताजिक तो वैसे भी हाँ अरेबिक ही हो गया एक तरह से, ताजिक हाँ, तो दिस एंटायरली ताजिक सिस्टम। तो उसी ताजिक पद्धति में जो योग है इम्पोर्टेंट फॉर द हॉररी, वो हम यहाँ पर उनका इस्तेमाल करते हैं। और दो योग तो इसमें जो हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये डिफरेंट ही टाइप की है। आप देखेंगे एनुअल हॉरोस्कोपी में कोई लेना देना नहीं है उसका। अच्छा, मतलब वो डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल जो योग बनते हैं वो सारे अलग होते हैं उसमें जो। तो जब इस साल योग होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक दूसरे का ताजिक एस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे जो पोजीशन हम लोगों ने कहा कि 3, 5, 9, 11 वाले फ्रेंडली एस्पेक्ट होता है, 1, 4, 7, 10 का जो एनिमी एस्पेक्ट होता है। तो जब हम काम करने की बात करेंगे तो टू प्लैनेट्स शुड हैव ए म्यूचुअल फ्रेंडली एस्पेक्ट, जब भी काम होगा। और दूसरा कहा कि सर प्लीज रिपीट करिए सर, वो नेटवर्क चला गया था बीच में, आपकी बात बीच में रह गई। हाँ, मैंने कहा कि सबसे जो पहली कंडीशन है ताजिक योग के लिए, इत्साल योग के लिए, कि दो प्लैनेट के बीच में फ्रेंडली एस्पेक्ट होना चाहिए। जो हमने कहा कि 3, 5, 9, 11 अगर पोजीशन होती है तब उनका फ्रेंडली एस्पेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा कहा कि उनकी जो डिग्री है दैट शुड बी विद इन द एवरेज ऑफ द दीप्तांश ऑफ द टू प्लैनेट, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। और जब ये दोनों चीजें पूरी होंगी जब भी जो है वो योग बनेगा। दोनों चीजें पूरी होंगी जब भी योग बनेगा। उसमें जो इसमें एक मिनट स्लो मूविंग, फिर क्या है कि जो योग हम बनते हैं तो उसमें दो तरह के प्लैनेट है, एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। प्लैनेट की स्पीड आपको पता है सबकी, तो कुछ प्लैनेट की स्पीड ज्यादा है, कुछ की कम है। तो यहाँ जब हम योग कंसिडर कर रहे हैं दो प्लैनेट के बीच में इत्साल योग, तो इसमें कहा कि जो फास्टर मूविंग प्लैनेट है जिसकी स्पीड ज्यादा है दैट शुड बी बिहाइंड द स्लो मूविंग प्लैनेट। जो फास्टर मूविंग प्लैनेट है दैट शुड बी बिहाइंड द स्लो मूविंग प्लैनेट। जोडियक में उसकी पोजीशन स्लो मूविंग प्लैनेट के पीछे होनी चाहिए। पर्पज ये है कि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो स्लो मूविंग प्लैनेट को पकड़ सके। तो ये तीसरी कंडीशन है कि जो भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है उन दोनों में से फास्टर मूविंग प्लैनेट है दैट शुड बी बिहाइंड द स्लो मूविंग प्लैनेट, ठीक है। तीन कंडीशन है कि पहली चीज तो यह है कि एस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरा यह है कि एस्पेक्ट जो है जो डिग्री है दैट शुड बी विद इन द दीप्तांश रेंज। एंड थर्ड इज कि जो फास्टर मूविंग प्लैनेट है दैट शुड बी बिहाइंड द स्लो मूविंग प्लैनेट। और तीसरा जो है कि इसमें लिखा हुआ नहीं है बट degree of the slow moving planet should be less than the degree of the fast moving planet. Degree of the slow moving planet should be less than the degree of the fast moving planet. ये चार कंडीशन है तब ये योग बनता है। पहला फ्रेंडली एस्पेक्ट होना चाहिए, दूसरे उनकी डिग्री जो है वो विद इन दीप्तांश रेंज होनी चाहिए, तीसरा जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है स्लो मूविंग प्लैनेट के पीछे होना चाहिए, और चौथा है कि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट की डिग्री जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट से ज्यादा होनी चाहिए। तो जब ये चार कंडीशन होती हैं तब ये इत्साल योग बनता है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल योग, वेरी इंपॉर्टेंट योग, जब हम उसको यहाँ भी यूज करेंगे और एनुअल हॉरोस्कोपी में या वर्चुअल में भी उसका बहुत हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये चार कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो साल योग बनता है दो प्लैनेट के बीच में। एग्जांपल ले सकते हैं इसका कोई? हाँ, we will take, let us see first actually कि अगर
फास्ट मूविंग प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड, अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड तो कहता है रिजल्ट्स विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, तब ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो ये योग नहीं बनेगा, क्योंकि वो पकड़ने की बजाय बैक साइड में जा रहा है। जो पीछे जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है नेचुरली अगर वो रेट्रोग्रेड है तो वो पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो बैक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये योग नहीं बनेगा। और अगर स्लो मूविंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड तो जल्दी बन जाएगा। अगर स्लो मूविंग प्लैनेट जो आगे है वो अगर रेट्रोग्रेड है तो नेचुरली वो बैक साइड में जा रहा है, तो योग जल्दी बन जाएगा ये, तो ये योग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। देखिए अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, हमने कहा कि फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट के पीछे होना चाहिए, तो अगर पीछे वाला प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया तो वो आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे जा रहा है, उसको जो स्लो मूविंग प्लैनेट को पकड़ने की बजाय वो बैक साइड में जा रहा है, तो ये योग नहीं बनेगा। और अगर इसका उल्टा है कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड है, तो मतलब ऑलरेडी बैक डायरेक्शन में जा रहा है और पीछे वाला प्लैनेट उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये योग जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और तीसरा ये है कि अगर दोनों ही रेट्रोग्रेड हो, दोनों ही अगर रेट्रोग्रेड हो या वीक हो या एफ्लिक्टेड हो, तभी भी ये योग जो है कामयाब नहीं होगा, इसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे उसके हाउस आपके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कहते हैं कि अगर कोई दो प्लैनेट अगर मान लीजिए लग्नेश और वर्षेश हैं, ये कहा कि इफ इत्साल इज विद द लग्नेश, कोई भी प्लैनेट अगर लग्नेश के साथ इत्साल बना रहा है, वर्षेश के साथ इत्साल बना रहा है, वर्षेश यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो एनुअल हॉरोस्कोपी में आएगा, या किसी भी अच्छे हाउस के साथ इत्साल योग बनाता है, तो उसके रिजल्ट आपको फेवरेबल मिलते हैं, आपका काम इमीडिएटली हो जाता है। मान लीजिए कि आपने देखा हॉररी एस्ट्रोलॉजी में कि जो लग्नेश है एक और एक कार्येश है, एक लग्न का लॉर्ड है और जिस हाउस का कंसर्न क्वेश्चन है उस हाउस का लॉर्ड है, इन दोनों के बीच में इत्साल योग बन रहा है, तो इमीडिएटली यू कैन से कि नहीं आपका काम इमीडिएटली होने वाला है। अगर इत्साल योग बन रहा है तो इमीडिएटली आपका काम हो जाता है। तो हॉररी में हमें यही देखना है कि लग्न का या मून का अगर सिग्निफिकेटर के साथ इत्साल योग बन जाता है तो इमीडिएटली आपका काम जो है हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन। अब तीन टाइप का इत्साल योग होता है, एक होता है पूर्ण इत्साल, एक होता है वर्तमान इत्साल और एक होता है भविष्य इत्साल। तो तीन टाइप का जो ये इत्साल योग आपको मिलेगा। एक है पूर्ण इत्साल। पूर्ण इत्साल का मतलब होता है कि जब दो प्लैनेट की डिग्री का जो डिफरेंस है, इफ इट इज लेस देन 1 डिग्री, दो प्लैनेट की जो जिनके बीच में ये योग बन रहा है, उन दोनों प्लैनेट की डिग्री का जो डिफरेंस है इट इज लेस देन 1 डिग्री, इसका मतलब इमीडिएटली आपका काम हो जाएगा। पूर्ण इत्साल आपका बन रहा है तो इमीडिएटली आपका काम जो है उसमें हो जाता है। और ये ध्यान रखिए कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट की डिग्री जो है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द फास्ट मूविंग प्लैनेट, जो प्लैनेट पीछे है। और वर्तमान इत्साल में क्या होता है, जैसे कि अगर डिफरेंस 1 डिग्री से ज्यादा है तो कितना भी हो सकता है उतना ही उसमें टाइम लगेगा जितना उसके मूवमेंट में टाइम लगेगा उस प्लैनेट के। और एक भविष्य इत्साल होता है। भविष्य इत्साल का मतलब क्या होता है कि दो प्लैनेट हैं, दीप्तांश रेंज में तो हैं, बट उनके बीच में ताजिक एस्पेक्ट नहीं है। पोजीशन के हिसाब से उन दोनों के बीच में ताजिक एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जो पीछे वाला प्लैनेट है वो बिल्कुल एंड ऑफ द साइन है, बिल्कुल एंड ऑफ द साइन है। तो क्या होगा कि वो जल्दी से जो है एक आध दिन के अंदर जो है वो नेक्स्ट साइन में मूव कर जाएगा, जल्दी जो है वो प्लैनेट अगले साइन में मूव करेगा, और जैसे ही साइन में मूव करेगा तब ये पूरा इत्साल योग बन जाएगा उस केस में। तो इसको हम कहते हैं भविष्य इत्साल। तो दिस इज नोन एज ए भविष्य इत्साल, कि अभी ये एस्पेक्ट के हिसाब से योग नहीं बन रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में ये इत्साल योग बन जाएगा, क्योंकि जो फास्टर मूविंग प्लैनेट है, पीछे वाला प्लैनेट, वो बिल्कुल दैट इज एट द एंड ऑफ द डिग्री ऑफ ए साइन, कि जैसे ही साइन क्रॉस करेगा तो इत्साल योग बन जाएगा। तो यही कहा यहाँ पर कि कभी भी जो इत्साल योग बनता है लग्न के साथ या कार्येश के साथ,
तो आपका काम जो है इमीडिएटली हो जाता है। इट्स वेरी गुड इंडिकेशन। और तीनों जो इस साल योग हैं दे हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, उनके तीनों की इक्वल इंपॉर्टेंस। इसके बाद जो दूसरा जो योग हम कंसीडर करेंगे उसको हम कहते हैं इशराफ योग या मुशरिफ योग। इशराफ योग या मुशरिफ योग, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ इत्साल योग, जस्ट अपोजिट ऑफ इत्साल योग। जैसे इत्साल योग में कहा हमने कि फास्टर मूविंग प्लैनेट पीछे होना चाहिए और स्लो मूविंग प्लैनेट आगे होना चाहिए। यहाँ उल्टा है कि अगर स्लो मूविंग प्लैनेट पीछे है और फास्ट मूविंग प्लैनेट आगे है तो एक दूसरे को पकड़ने की कोई पोजीशन नहीं है उसमें जो है। तो ये एक नेगेटिव योग है, इनऑस्पिशियस योग है। और अगर लग्नेश और कार्येश के बीच में अगर इशरफ योग बन रहा है, उसको हम मुशरिफ योग भी कहते हैं, इसका मतलब आपका काम नहीं होगा। तो इन दोनों योगों का हम हॉरेरी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि अगर लग्नेश और कार्येश के बीच में या मून और कार्येश के बीच में इत्साल योग बन जाता है तो आपका काम इमीडिएटली हो जाता है। और अगर इशराफ योग बन रहा है तो काम आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये दो योग हम कंसिडर करेंगे हॉरेरी में, बाकी तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे एनुअल हॉरोस्कोपी में, बट बेसिकली हम लोग दो योग हॉरेरी में हम कंसिडर करते हैं। और जहां तक हमने कहा कि हाँ सर, ये जो हॉरेरी ये जो है पार्ट, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या जस्ट एन एडिशनल टूल? नहीं, दिस इज ए वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट दीज योगास दे आर द पार्ट ऑफ ताजिक सिस्टम। और क्योंकि हम इनका इस्तेमाल करके वी कैन आंसर सर्टेन क्वेश्चंस एंड दीज आर इंपॉर्टेंट योगास फॉर हॉरेरी, तो इसलिए हम इनको एडिशनल टूल की तरह हम इसको यूज करते हैं हॉरेरी में। ये जो दो ताजिक योग है, हम दो को ही कंसिडर करते हैं। जब आप वर्षफल देखेंगे तो वर्षफल में दो नहीं है 15 योग हैं इस टाइप के जी। हम 15 डिस्कस करेंगे, लेकिन हॉरेरी के अंदर जो है हम सिर्फ इन दो योगों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम लोग अष्टक का सिस्टम यूज करते हैं एज एडिशनल टूल, तो ऐसे जो है ये दो योग इत्साल और इशरफ योग हम हॉरेरी में यूज करते हैं एज एन एडिशनल टूल टू आंसर ए पर्टिकुलर क्वेरी। ओके, तो यही दो योग आता है बस, दो योग सिर्फ हम दो को ये दो योग हैं और जो स्पेशल जो एस्पेक्ट्स, अलग तरह के जो एस्पेक्ट्स योग में हो गया, दे आर द पार्ट ऑफ दिस योग। ठीक है। अभी हम स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग प्लैनेट की बात कर रहे थे कि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो पीछे होना चाहिए, स्लो मूविंग प्लैनेट आगे होना चाहिए। तो प्लैनेट की जो स्पीड है वो इस तरह से है, मून इज द फास्टेस्ट मूविंग, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद सन है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, ये जो उनकी जो स्पीड है वो इस टाइप से है। तो जब भी हम कहेंगे कि जो फास्ट मूविंग पीछे हो तो नेचुरली इसके हिसाब से, जो स्पीड के हिसाब से हम बात करेंगे कि स्लो मूविंग प्लैनेट आगे है, फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो पीछे है।